Welcome back, old book. Hello students, today I am going to discuss about calculation of the interest on drawing. आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे कैसे करते हैं। चलिए, तो इसमें कुछ कंडीशन होती है, कुछ केसेस होते हैं, जैसा कि फर्स्ट केस यहाँ पे दिखाया गया है, when the date of the withdraw is not given, जब हमें विड्रॉ डेट नहीं दी हुई होती है क्वेश्चन में, तब क्या कंडीशन होती है? If date of withdrawal is not given, then the interest on the drawing is to be changed for average month. Average month बोला जा रहा है, average month का means हमें 6 month निकालना है only. For example है, for 6 month out of 12 month, हमें 12 month में से only 6 month ही कैलकुलेट करना होगा। इस कंडीशन में जब क्या है, कोई डेट नहीं दी होगी क्वेश्चन में। केस सेकंड देख लेते हैं। When some detail of the withdraw are given, जब हमें कुछ डिटेल विड्रॉ की दी होती है, जब पार्टनर्स आहरण करते हैं तो उसकी हमें कुछ डिटेल दी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है? ए है, फर्स्ट कंडीशन हमारी है विड्रॉ ऑफ फिक्स्ड अमाउंट इन ईच मंथ। एक फिक्स अमाउंट हम एवरी मंथ विड्रॉ करते हैं, उसमें फर्स्ट हमारी कंडीशन है इन द बिगिन ऑफ ईच मंथ। यदि हम एवरी मंथ की स्टार्ट में विड्रॉ करते हैं तो हमें 6.5 मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6.5, तो इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ये देखिए, +1, 12 + 1 into, यहां कहा जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ, मतलब 12 मंथ में से एवरी मंथ हम विड्रॉ कर रहे हैं, इनटू 2 इजिकल टू अपॉन 2, 6.5। ये हमारा सॉल्व हो गया है। इस ढंग से हमें ये रट्टा नहीं लगाने, ये हमें समझ लेना है कि कैसे निकल के आ रहा है। चलिए, अब सेकंड है हमारा इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, जब मंथ के बीच में, मतलब बीच में का मतलब है हर 15 तारीख को, एवरी मंथ ऑफ 15, मतलब एवरी मंथ की 15 डेट को हमें क्या है, एवरी मंथ की मिड डेट को विड्रॉ करा जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 11 + 1 अपॉन 2 इजकल टू अपॉन 2, ये हमारा 6 निकल। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड कंडीशन है हमारी, थर्ड है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ के एंड में जब विड्रॉ करेंगे तो 11 × 2 अपॉन 5.5, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। एवरी एंड ऑफ द मंथ, ये हमारे मंथ के लास्ट में, जब एवरी मंथ जब फिक्स अमाउंट दिया हो, प्रत्येक महीने हम मंथ के एंड में विड्रॉ करेंगे, तब हमें 5.5 कैलकुलेट। सेकंड केस इज विड्रॉ ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट इन ईच मंथ फॉर 6 मंथ ओनली। यहां कहा जा रहा है कि एक फिक्स अमाउंट हम हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ओनली 6 मंथ, ओनली 6 मंथ विड्रॉ करेंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 6, हम 12 करते थे, 6 + 1 इजकल टू 2 अपॉन 7 अपॉन 2, 3.5। हमें 3.5 कैलकुलेट करना है। सेकंड इज इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यदि एवरी मंथ के मिड में, मतलब एवरी मंथ के 15th को हम अगर विड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 मंथ कम हो गया, +1 अपॉन 2 इजकल टू 6 अपॉन 2, 3। तब हमें 3 मंथ कैलकुलेट करना है। थर्ड है हमारा
एट द एंड ऑफ each month, अब मंथ के लास्ट में हम कर रहे हैं 6 मंथ के लिए, तब हमारा क्या हो जाएगा 5 into 2 2.5, तो हमें 2.5 मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी है हमारा, केस सी है विड्रॉ ऑफ फिक्स अमाउंट इन इच क्वार्टर और क्वार्टरली, प्रत्येक क्वार्टर में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं। यहां कहा जा रहा है क्वार्टर मींस क्वार्टर मींस विड्रॉ ऑफ अमाउंट 4 टाइम। यहां क्वार्टर से मतलब है 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो यहां हर क्वार्टर को एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है इन ए ईयर विद द गैप ऑफ मंथ। हर क्वार्टर के में हर क्वार्टरली मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं, वो कितना, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, जब क्वार्टरली की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 12, 1 ईयर होता है 12 मंथ का, इनटू कितने क्वार्टर हो गए 4 से डिवाइड कर देंगे, निकल के आ जाएगा 3। यहां में फिर कैसे कैलकुलेट है, इन द बिगिनिंग ऑफ each क्वार्टर 7.5, क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 12 प्लस 3 अपॉन 3 क्वार्टर होते हैं एक साल में, अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5। सेकेंड है इन द मिडिल ऑफ each क्वार्टर, अब क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहे हैं। यहां क्या था, अब हमारे पास कितना बचा 10 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अगर मिड में करते हैं तो 6 मंथ कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ each क्वार्टर, और यदि क्वार्टर के एंड में करते हैं अब कितना बचेगा 9 अपॉन 2 4.5, तो हमें 4.5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उनसे हम समझते हैं। 27 क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट द रेट 9%। 9% के हिसाब से ड्राइंग्स करता है पर मंथ फॉर द ईयर एंड डेट। मंथ के एंड में वो ड्राइंग्स करता है जिस पर उसे 9% ब्याज देना पड़ता है। 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, मतलब कुछ ड्राइंग्स कर रहा है जो कुछ एवरी मंथ है और कुछ मिड में है, कुछ क्वार्टरली हैं। तो हम 1 बाय 1 उन केस को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा केस है इफ ही विड्रॉ 4000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो एवरी मंथ की बिगिनिंग में 4000 रुपए विड्रॉ करता है। तो फर्स्ट केस हमारा कौन सा हो गया, यहां कहा जा रहा है इफ ही विड्रॉ 4000 पर मंथ इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ की बिगिनिंग में 4000 रुपीज वो विड्रॉ करता है। तो हमारा यहाँ पे व्हेन सम डिटेल ऑफ विड्रॉ आर गिवन, जब हमें विड्रॉ की सम डिटेल गिवन होती है तो हमारा कौन सा केस लग जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, ये वाला केस हमारा लग जाएगा एवरी मंथ के बिगिनिंग में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है रेट कितना है 9%, अमाउंट है हमारा 4000 रुपीज पर मंथ इन बिगिनिंग, पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है 4000 रुपीज। केस फर्स्ट है हमारा एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 4000 into 12,
इज इक्वल टू 48,000. Average period is equal to 12 plus 1 upon 2, 6.5. Interest on drawing is equal to 4,000 into 12 is equal to into 9 upon 100 into 6.5 upon 12 आंसर. ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट केस इज इफ ही विड्रॉ 5,000 रुपीज एवरी मंथ के एंड में करता है, तो हमारी कौन सी कंडीशन लग जाएगी? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये वाली कंडीशन, मतलब 5,000 रेट है. क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ऊपर, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. रेट हो गया 9%, विड्रॉ अमाउंट हो गया हमारा 5,000 पर मंथ एंड ऑफ मंथ. विड्रॉ अमाउंट 5,000 पर मंथ एट एंड ऑफ मंथ. सेकंड कंडीशन हमारी लग रही है ये वाली, एट द एंड ऑफ each month, एंड में विड्रॉ कर रहा है वो. सेकंड केस इज पीरियड इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, 5.5. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा हमारा 5,000 into 12 is equal to 60,000 into 9 upon 100 into 5.5 upon 12. Answer 2,475 आंसर. नेक्स्ट है हमारा इफ द विड्रॉ 6,000 पर मंथ. ये तो बता दिया कि एवरी मंथ वो 6,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, लेकिन हमें कोई डेट मंथ नहीं बताया गया है. इसमें हमारी कंडीशन फर्स्ट वाला केस लग जाएगा. यहां कहा गया था व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन, तो हमें डेट नहीं दी गई है, ओनली अमाउंट दिया गया है. इफ डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन देन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चेंज फॉर द एवरेज मंथ. तो एवरेज हमने एग्जांपल है फॉर 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ. 12 मंथ में से हम ओनली 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे. चलिए क्वेश्चन है हमारा इफ ही विड्रॉ 6,000 रुपीज, विड्रॉ 6,000 पर मंथ, 6,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है. रेट हमारा क्या था? 9%. एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, तो थर्ड केस में हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट made in the middle of every month. हम एज्यूम कर लेंगे कि मंथ के मिड में ड्राइंग्स कर रहा है. एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 11 plus 1 upon 2 is equal to 12 upon 2. Interest on drawing is equal to 6,012 into 9 upon 100, 6 upon आंसर इज, ये हमारा आंसर. फोर्थ केस है हमारा इफ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर. पूरे साल में उसने 72,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं और इसमें हमें कोई भी डेट नहीं बताई गई है. इसमें भी हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाएगी. एट द डेट ऑफ, जब हमें यहाँ कहना एट द डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, हमें डेट नहीं दी गई है, ओनली अमाउंट बता दिया गया है. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर 6 मंथ.
6 month। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 70 इन 9/100 इज इक्वल टू 6/12। ये हमारा आंसर हो गया। ये केस और जो प्रीवियस केस अभी हमने जो सॉल्व किया सेम ही थे, क्योंकि उसमें कोई भी मंथ क्लियर नहीं किया गया था, कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं थी कि एंड में या बिगिनिंग में या मिड में विड्रॉ कर रहा है, तो इसलिए इसमें दोनों कंडीशन यही लगेगी और 6 मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। फिफ्थ है हमारा इफ द विड्रॉ एज फॉलो। यहाँ पे विड्रॉ दिए गए हैं 30 अप्रैल को। चलिए एक हम टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। प्रोडक्ट हो गया, यहाँ डेट आ जाएगी 31 मार्च 2070। अब हमारे पास अमाउंट क्या था, चलिए हम पहले टेबल बना लें। तो सबसे पहले हमारा अमाउंट था 30 अप्रैल 2015। 30 अप्रैल 2015 को 10,000 रुपीज विड्रॉ। फिर 1 जुलाई 2015 को 15,000 विड्रॉ की। अक्टूबर को 2015 को 18,000 विड्रॉ किए। 30 नवंबर को 2015 में 12,000 विड्रॉ किए। 31 मार्च को 2016 में 20,000। अब हमें इसका मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये 31 मार्च का एंड हो रहा है, तो हमारे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 30 अप्रैल को हमारा मंथ एंड हो गया, ये मंथ हमारा निकल गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारे पास कितने मंथ बचे? 11 मंथ। 11 मंथ बचे, 11 हमने यहां लिख दिया। अब हमारा जुलाई से काउंट करना शुरू कर लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ आ गया। अब अक्टूबर से कैलकुलेट करना शुरू करिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारा ये 6 मंथ निकल के आ गया मार्च तक। अब नवंबर हमारा पूरा मंथ खत्म हो चुका है, इसे हम कैलकुलेट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। मार्च एंड हो गया तो 0। अब हमें प्रोडक्ट बना देना है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? 11 और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11,000, 1,35,000, 8,000, 48,000। 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका टोटल कर लीजिएगा, हमारा ये इसका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा हमारा। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, टोटल ड्राइंग्स हमारी निकल के आ गई। अब हमें इसे क्या है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल इनटू 9/100 इनटू 1/12 इज इक्वल टू 1008। ये हमारा आंसर हो। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड था। अगर हमें एवरी मंथ फिक्स डेट दी होती है एवरी मंथ की, तो हमें ये प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। शॉर्टकट जो हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से कर सकते थे। लेकिन जब हमें एवरी मंथ की डिफरेंट डेटें जब दी होती हैं, तब हमें प्रोडक्ट मेथड से ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 6 है हमारा इफ द विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। वो एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो हमारा यार्ली कंडीशन उसमें लग जाएगी। चलिए देखते हैं। तो एवरी क्वार्टर वो कितना निकाल रहा है बिगिनिंग में? 12,000। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना? 12,000। एवरेज पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड हमारा हो जाएगा 12 इंटू 3। क्वार्टर की बात कह रही है, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं हमारे, तो यहाँ पे इजिकल टू 7.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजिकल टू
12,004, एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू 48,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 9% इंटू हमारा कितना है 7.5 मंथ अपॉन 2700 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, हमारी ये वाली कंडीशन थी, क्वार्टर की फर्स्ट कंडीशन। सेवेंथ है इफ ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब वो क्वार्टर के एंड में ये वाली कंडीशन लगेगी, विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है कितना 18,000 एंड द क्वार्टर में कर रहा है 18,000। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 2, तो 4.5 18,000 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। ये हमारी टोटल ड्राइंग्स आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 72,000 9 अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमारी कौन सी कंडीशन लगी थी, हमारी ये वाली। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन हमारी इफ ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ इच क्वार्टर। अब क्वार्टर के मिड में ये वाली हमारी कंडीशन लगी, क्वार्टर के मिड में विड्रॉ कर रहा है 18,000, कितना 18,000। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 72,000 इंटू 9% रेट हो गया इज इक्वल टू 6 अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो। तो ये हमारा कंडीशन इसमें कौन सी लगी थी, मिडिल। ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन था डीके गोयल बुक का। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट केसेस जो हमारे अभी रह गए कवर करने के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.